अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का व्लॉग, आज की वीडियो जो है ये एक बाहिम्मत नौजवान के हवाले से है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तो सामने ये एक ठेला, एक रेडी लगी हुई है। ये अयूब नाम है इनका, गो के ये डिसेबल हैं और यहाँ जब उगी हुई ये पहले आए थे तो ये दो भाई हैं, उस्मान और अयूब। तो इनका इंटरव्यू आज न्यूज़ से नशर किया गया था और आपने बाकायदा इनका इंटरव्यू देखा था। तो उस टाइम भी इनका कहना यही था कि आप अगर हमें कोई भी मुहैयर हजरात में से अगर बिज़नेस करके दे तो हम बिज़नेस करेंगे, ठेला लगा के दे, लेडी लगा के दे। तो फिर बहरहाल वो वीडियो चली और अल्हम्दुलिल्लाह मुहैयर हजरात जो हमेशा ताउन करते हैं। तो एक भाई ने इनको यहाँ पे ये रेडी लगवा के दी है और अब ये रेडी यहाँ पे चला रहे हैं काफ़ी अरसे से। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप आके इनसे यहाँ सब्ज़ी आपने अपने घर के लिए तो लेके जानी है, इनसे ख़रीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको जब फ़ायदा होगा और ये दिल भी इनका लगा रहेगा और ये वाकई मुस्तहिक हैं किसी और से लेने के बजाय इनसे लें। और यहाँ ये है जी अल एहसान रेडियानिक होम्यो क्लिनिक के बिल्कुल सामने, ये अबू दर गफ्फारी डॉक्टर प्लाजा के बिल्कुल सामने है पटल रोड पे। बाकी इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं कि जी ये क्या कहते हैं, कैसे रहा इनका एक्सपीरियंस। ये अस्सलाम वालेकुम अयूब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयूब, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कहिएगा अयूब, माशाल्लाह आपका पहला जो इंटरव्यू था आपको और आपके भाई उस्मान का, आपका यही कहना था कि कोई भी बंदा जो है हमें अगर रेडी या ठेला लगा के दे तो हम कोई भी बिजनेस काम करने के लिए तैयार हैं। तो कितने दिनों से आपकी यहाँ पे ठेला आप रेडी लगा रहे हैं, कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन इसका कोई मेरे ख्याल में लगभग एक महीना हो गया। महीना हो गया। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किस तरह कुछ गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है अतीक भाई, बस गुजारा हो जाता है। लेकिन गिला अपनी इस वतन के लोगों से, खास करके जो यहाँ का राशि लोग है, खरीदारी हमारे साथ करने के बजाय एक सदका जारिया ही है। मतलब खरीदारी किसी से भी करते हैं ये लोग, सामान वगैरह तो हर किसी से ले लेते हैं ताकि अपना पैसे भी देते हैं उन लोगों को, तो वो पैसे अपने दे देते हैं दूसरों को। तो हट्टे कट्टे जवान पे होते हैं। मैं एक मांगना नहीं चाहता हूँ, अपना रोजगार चलाना चाहता हूँ। यहाँ आके बैठा हूँ अपने रेडी पे, ठेले पे, तो हर बंदे को एहसास होना चाहिए कि ये बंदा अपना रोजगार बनाना चाहता है। यहाँ हर कोई जो ठीक जवान हट्टे कट्टे लोग होते हैं वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, मांगना गुनाह होता है। मैं अल्लाह का शुक्र है इधर अपना रेडी पे खड़ा हूँ, रेडी पे कुछ अपना दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो रहने वाला है उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेहनत भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं उन लोग हमारे साथ, दूसरों के साथ खरीदारी करने के बजाय हमारे साथ खरीदारी करें ताकि हमारा भी छोले चल जाए और हमारा भी छोटे छोटे बच्चे उनका भी ख्वाहिशात पूरी कर सकें हम लोग। और भी इतने मसला मसाइल होते हैं जो हट्टे कट्टे जवान लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, तो एक डिसेबल बंदा इसका ख्वाहिशात कैसे पूरा करेगा? तो अच्छा अयूब ये बताइएगा, आप चूंकि शादीशुदा हैं तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है 5 साल का और 3 बेटियां हैं। तो ये बच्चों को कहीं स्कूल वगैरह, बेटा बड़ा है या बेटियां बड़ी हैं? बेटी बड़ी है। बेटियां बड़ी हैं। तो बच्चों को कहीं स्कूल वगैरह में दाखिल करवाया है या नहीं? गवर्नमेंट हाउस है, स्कूल में दाखिल गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों को भी दाखिल करवाया हुआ है? बच्ची को भी। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कूल में फीस तो नहीं है लेकिन बाकी अखराजात तो हैं। तो सारे अखराजात या घर के जो अखराजात हैं, किचन वगैरह, ये सारी चीजें चल जाती हैं? वो कभी कभार हो जाता है, कभी कभार अपने जेब से गुजारा हो जाता है, करते हैं। मकान आपका अपना है यहाँ पे या किराए का है? किराए का है। कहाँ रिहाइश है आपकी? वो चंदरू में रिहाइश है हमारा। चुलुंद्रिया में? हाँ, चुलुंद्रिया में आपकी रिहाइश है। और आपका भाई जो है उस्मान, वो भी आपके साथ ही रहते हैं? दोनों भाई एक साथ रहते हैं? नहीं, वो अलग अलग है हम दोनों। तो उनके कितने बच्चे हैं उस्मान के? उसका एक बेटा है कोई 12 साल का और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। तो बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, वो भी स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल पढ़ते हैं और नमाज के बाद 2 बजे वो अपने अब्बू के साथ होता है उधर हैं, तो उसका मतलब तोल करके उसको दे देते हैं ना। और मैं यहाँ अकेला पड़ जाता हूँ, मेरा बेटा छोटा है तो इस वजह से अकेला पड़ जाता हूँ। जब भी कोई आता है तो बोलता हूँ कि खुद तोल के ले जाओ। अच्छा, खुद तोल के ले? हाँ, खुद तोल अच्छा, के ले तो लोगों का कोऑपरेशन आपके साथ कैसे है? लोग कोऑपरेशन करते हैं, तोल के ले जाते हैं? अतीक भाई अभी देखो मेरे सब्जी के ऊपर ना ये मसला इस तरह, ये प्याज ऊपर दिखाओ। अब मैं माजूर बंदा हूँ, मैं इनको इतनी इज्जत दे रहा हूँ। मैं ये सच बात है कि मैं तोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक रिस्पेक्ट देता हूँ कि भाई खुद तोल के ले जाओ। तो वो लोग किस तरह करते हैं, सही दाने वो उठा के ले जाते हैं और जो खराब 1-2 रह जाता है वो ऊपर छोड़ के जाते हैं, वो ऊपर मेरा नुकसान पड़ जाता है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जब देखें जिससे लेते हैं ना, जेल ले जाने वाले की गलती मैं नहीं समझता हूँ। इसलिए नहीं समझता हूँ कि एक बंदा पैसा दे रहा है तो वो अच्छी चीज़ लेके जाएगा, लेकिन जिनसे आप लेते हैं ना उन्हें आप कहें कि यार आप हमें खराब चीज़ ना दें। हाँ, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं ना चीज़ के, तो आप उन्हें कहें यार खराब चीज़ ना दे। अगर खराब चीज़ देता है तो उससे ना लें, व्यापारी तो बहुत सारे हैं। लेकिन आपके पास से कोई भी खराब चीज़ जो है वो बंदा इसलिए नहीं लेके जाएगा कि वो बंदा पैसे देता है। अब उसने अच्छी चीजें लेके जानी है, तो आप इसमें काइंडली जो आपके व्यापारी हैं उनसे कहें ना। अब मैं भी कुछ बोलूंगा ना। जी। बात इस तरह है कि एक बंदा सही जवान बंदा होता है तो वो बोलता है कि हट खुद खरीदारी करो ना, तो उसकी बजाय उसकी मतलब वो बोलता है कि खुद मतलब तोल के ले जाओ।
तो वो सही बात है कि सही दाना उठा के ले जाए। अब मैं माजूर हूँ, मेरे ऊपर तो कुछ तरस खाने की इच्छा है ना, तरस खाने के बजाय ऊपर इतना मतलब वो खराब दाने जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, सही दाना आप उठा के ले खराब जाते व्यापारी से ना लें। हैं। देखिए तो इसमें व्यापारी की बात जो आती है, व्यापारी की बात हाँ करें। जी, व्यापारी की बात जो आते हैं, वहाँ मंडी में भूजा होता है, बोरी होता है, तो बोरी उस तरफ खोलना नहीं देते हैं उधर लोग। वो बोलते हैं ये बोरी इधर चल आएगा, नीचे खराब है, सही है। जो भी माल नजर आता है ऊपर से कोई मतलब नजर लगता है, जहाँ तक उसको नजर सही लगता है, नीचे बीच में जो सामान होता है वो खराब निकलता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ, देखें इस वीडियो के तवज्जुह से इंशाल्लाह देखें व्यापारी जो है वो भी आज न्यूज़ लाजमी देखेंगे। कहीं भी है तो हम व्यापारियों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे, मंडी वालों से इंशाल्लाह मैं खुद भी उनके पास जाऊंगा और आपके लिए स्पेशली उन्हें कहेंगे कि यार इन्हें जो है ना इस तरह का माल आप दें ताकि माल अच्छा हो और हर बंदा जो है शौक से आए और इनके पास से लेके जाए, ताकि इनको नुकसान भी ना हो और इनका गुजारा भी चलता रहे। एक आम बंदे की निस्बत जो है ना आपके साथ आपसे खरीदारी करना ये एक सदका जारिया हो और एक ताउन में जरूर करना चाहिए। ठीक है अयूब, बहुत शुक्रिया आपने आज से इसको टाइम दिया, थैंक यू। जी वीवर्स, अयूब की कहानी आपने सुनी। एक बाहिम्मत नौजवान है, ये देखें इनका ठेला है और जैसे पहले ही मैंने बताया कि बटल रोड पे जितने भी लोग हैं वो अगर इस तरफ से आएँ और इनसे ख़रीदारी करें तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ व्यापारी जिस तरह इन्होंने कहा भी कि जी चीज़ अच्छी ना देना, व्यापारियों को भी चाहिए कि ऐसे माजूर इंसान जो है उनके लिए ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी अच्छी चीज़ दी जाए ताकि हर गाहक जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो और आके इनसे चीज़ लेके जाए। मैंने तो अपने हिस्से का काम किया, उम्मीद है कि आप भी अपने हिस्से का काम करेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक जान को। अल्लाह हाफ़िज़।